हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइकोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था और आपसे हमने काफ़ी यहाँ पर लेक्चर ले करके एक्सप्लेन किया और आपके लिए लेक्चर कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हम लास्ट लेक्चर आज के लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। प्रीवियस में हमने काफ़ी लेक्चर को फिनिश किया है, तो आप एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखिए। देन इसके बाद इस लेक्चर में आइए, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपसे एक बात और क्लियर करते हैं कि माइकोलॉजी के ये लास्ट लेक्चर हैं। यहाँ पर एक और लेक्चर तैयार होगा, अगर वो इम्पोर्टेंस होगा हम उसको रीड आउट करेंगे। अगर लगेगा कि हाँ ये कंपटीशन से साथ में एकेडमिक एग्जाम से इम्पोर्टेंस है, तो उसको लेकर के हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज का आज का जो लेक्चर है, ठीक है, तो दैट इज पेनिसिलियोसिस। ठीक है, कौन सा शब्द पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा फंगस पढ़ने जा रहे हैं आज? पेनिसिलियोसिस के बारे में पढ़ने जा रही हैं। पेनिसिलियोसिस का दूसरा नाम भी यहाँ पर हमने मेंशन किया है, टेलेरोमाइकोसिस। इसको हम आगे समझेंगे क्यों इसका नाम टेलेरोमाइकोसिस दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि पेनिसिलियोसिस एक तरह कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ द इन्फेक्शन है। ये शब्द को याद रखिएगा। ठीक है, कैसा है? ग्रुप ऑफ द इन्फेक्शन। ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि ये एक इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण का समूह है। बहुत सारे पैथोजन मिल करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसी को बोला जाता है ग्रुप ऑफ द इन्फेक्शन। तो जो पेनिसिलियोसिस है, पेनिसिलियोसिस एक तरह की डिजीज का नाम है, नॉट फॉर द फंगस। ठीक है, जो कि किसके द्वारा हो रहा है? पेनिसिलियम स्पीसीज के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? ये पेनिसिलियम स्पीसीज। और ये पेनिसिलियम स्पीसीज कैसी है? पैथोजेनिक है। ठीक है, अब पेनिसिलियम स्पीसीज जो होती है, ठीक है, ये कह सकते हैं कि पार्टिकुलर कौन सी स्पीसीज आएगी उसको आगे देखेंगे। पहले पेनिसिलियम के बारे में समझते हैं। पेनिसिलियम जो स्पीसीज है, तो ये पूरे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, मतलब कि ऐसा कोई जगह न हो वहां पर ही इसका इन्फेक्शन, इस फंगस का इन्फेक्शन स्पोर्स प्रेजेंट ना हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो लेबोरेटरी में जब साइंटिस्ट इसको डिस्कवर कर रहे थे, तो ये भी एक्सप्लेन करके बताए थे कि ये लेबोरेटरी में एज अ कंटामिनेंट के रूप में भी पाया जाता है। मतलब कहने की ये है कि जैसे आप प्लेटेट्स वगैरह, पेट्री प्लेटेट्स वगैरह हो गई, ठीक है, या कि किसी भी अनदर टाइप्स की जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इन सभी के रिगार्डिंग में अगर देखेंगे तो आप उसको बेयर्स ओपन करके आप रख देते हैं, तो उसमें आपको फंगस ग्रोथ नजर आ जाती है। तो यहाँ पर जो पेनिसिलियम फंगस है, ये भी पाया जाता है लेबोरेटरी कंटामिनेशन के रूप में, क्योंकि वहाँ आसानी से ये ग्रोथ करता है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर बताया गया है कि आइसोलेटेड इन द लेबोरेटरी एज अ कंटामिनेंट से। ठीक है, पेनिसिलियम स्पीसीज रेयरली कोज द अपॉर्चुनिटिक ह्यूमन इन्फेक्शन। ये शब्द को याद रखना है आपको कि जो पेनिसिलियम स्पीसीज होती है वो रेयरली अपॉर्चुनिटिक पैथोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करने का काम कर रही। मतलब कि ये अपॉर्चुनिटिक कैटेगरी में तो है, लेकिन बहुत ही रेयर तरीके से रहती है। और ये इन्फेक्शन अगर कॉज करती है तो इन्वेसिव पेनिसिलियोसिस इन्फेक्शन कॉज करती है। जैसे यहाँ पर इंडो पैथलेमियाटिस है, ठीक ना, मतलब कि ये इन्फेक्शन आई का होता है, जैसे किराटाइटिस आई के इन्फेक्शन हो गया, ओटोमाइकोसिस आई के इन्फेक्शन हो गया, या कि डीप इन्फेक्शन। ठीक है, ये सभी कैसे हो रही हैं? रेयर कंडीशन में हो रही हैं। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में ये भी देखेंगे कि जब इसको ग्रोथ करवाया जाता है एसटीए अगर में, सेवरोड डिस्टोक अगर, तो 25 डिग्री का अगर हमको टेम्परेचर देना है, तो ये कुछ इसमें जो कॉलोनीज नजर आती है, तो बल्बेटरी एंड वाइट कलर की नजर आती है। ठीक है, लेटर एंड बिकम द पाउडरी एंड ब्लू ग्रीन। आगे हम इसकी देखेंगे कॉलोनीज भी, बट इतना याद रखिएगा कि जब एसडीए अगर में 25 डिग्री का टेम्परेचर देकर आप ग्रो करवाएंगे, तो बल्बेटरी या कि वाइट कलर की नजर आएगी कॉलोनीज, देन बाद में धीरे धीरे ये पाउडरी या कि ब्लू ग्रीन कलर ही नजर आने लगी। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको दिख रहा होगा ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है,
होप सो आपको इंट्रोडक्शन चीजें समझ में आ गई होगी। इसका इन्फेक्शन जब अपनी बॉडी में होता है तो कुछ इस तरीके से लेजेंस को प्रोड्यूस करता है। आगे भी हम इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए थोड़ी सी और यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि अन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द LPCV मतलब लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग, ठीक है, ये स्टेनिंग का नाम। इसमें जब कॉलोनीज को आप देखेंगे माइक्रोस्कोपी के दौरान, जो कॉलोनीज ग्रो हुई है STA आकार पर, तो इसमें जो सेप्रोफाइट्स फंगस है, सेप्रोफाइट्स फंगस मतलब पेनिसिलियोसिस जो है, सेप्रोफाइट फंगस उस फंगस को कहते हैं जो कि डिकेइंग मटेरियल या कि सड़े गले पदार्थ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोला जाता है। तो ये कुछ कैसी नजर आएगी, सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी का मतलब क्या है, आप इसमें देखिए, ये पूरा आपको जो नजर आ रहा है ये हाइफी है, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या है, हाइफी है। और इसमें आपको इस तरीके से खंड नजर आ रहे हैं, क्लियर, इस तरीके से इसके खंड नजर आ रहे हैं, इसी को बोला जाता है सेप्टेट हाइफी। एंड बियर्स द फ्लास्क शेप्ड फिल्डियस है, ठीक ना, ये शब्द को याद रखना है कि बियर्स फ्लास्क शेप्ड फिल्डियस, इस तरीके से ये आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है इसी को बोला जाता है यहाँ पर होता है फिल्डियस, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको जो नजर आएगा इसको बोला जाता है फिल्डियस। ये शेप याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसा कौन सा फंगस है जो बियर फ्लास्क शेप्ड फिल्डियसिस के रूप में नजर आता है, ठीक है, which in turn support the chain of the राउंड कोनिडिया, मतलब ये धीरे धीरे टर्न होता है और किसका सपोर्ट लेता है, राउंड कोनिडिया का, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राउंड राउंड आपको कोनिडिया नजर आएंगे। और यही कोनिडिया जो होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट में स्पोर्स के रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। और इस जीनस का जो मेंबर होते हैं, तो अगर उसको और आइडेंटिफाई करेंगे आप, तो इसमें देखेंगे कि ब्रश या कि ब्रूम लाइक अरेंजमेंट ऑफ द कोनेडिया, मतलब कि इसमें जो कोनेडिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ब्रश होता है ना, जैसे पेंट करते हैं तो ब्रश रहता है, उस तरीके से या कि ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, ठीक है। होप सो आपकी इसकी जो है इंट्रोडक्टरी क्लास समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब यहाँ पर इसके समझते हैं कि जो पार्टिकुलर फंगस का इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर या कि इन्वायरमेंट में, उसको बोला जाता है पेनिसिलियम मरनेफी, ठीक ना, पेनिसिलियम मरनेफी, ये फंगस का नाम याद रखिएगा। और पेनिसिलियोसिस जो होता है वो किसका नाम होता है, डिजीज का। पहले इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं, देन इसके बाद इसके पैथोजेनेसिस पे आते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन में वही इनहेलेशन ऑफ द कोनिडिया ऑफ द फंगस फ्रॉम द इन्वायरमेंट है, मतलब कि जो कोनिडिया का स्पोर्स है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो उसके कांटेक्ट में जैसे आप आएंगे तो इनहेलेशन के थ्रू, आपके रिस्पायरेटरी रूट के थ्रू इन्फेक्शन आपके बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर हम बात करेंगे पेनिसिलियम मरनेफी की, इसको हम पी मरनेफी भी बोलते हैं, हैज बीन रिपोर्टेड एज इन द इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटिक पैथोजन इन द HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब इसका इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलेगा, जो HIV पेशेंट होते हैं। HIV एक वायरस है और एड्स डिजीज, ठीक है, तो HIV से एड्स में जैसे पहुंचते हैं, डिजीज में जैसे ही पहुंचते हैं, अपॉर्चुनिटिक पैथोजन के रूप में भी ये इन्फेक्टेंट देखने को मिलता है। इसीलिए इसको यहाँ पर क्या किया गया है, हैज बीन द रिपोर्ट करके बताया गया है, ठीक है। इट इज फाउंड मोस्टली इन द एरियाज वेयर द बम्बू रैट्स हैं। अब यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टेड बात है, ठीक ना, कि मतलब कि इसका जो इन्फेक्शन होता है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, प्रोमिनेंट तरीके से देखा जाए, तो जो बम्बू रैट्स होती हैं, मतलब कि जो बांस होता है, आप देखे होंगे कि फॉरेस्ट या जंगल में या कि गाँव में ही बहुत देखे होंगे कि बम्बू जो होती हैं, ठीक है, या कि जो जिसको हम एक हिंदी भाषा में उसको बांस बोलते हैं, ठीक है, तो जो उसमें नीचे की ओर उसकी जो जड़ जाती है, तो वहां पर बहुत सारे खोखले बना करके रैट्स प्रेजेंट होते हैं, चूहा प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को बोला जा रहा है बम्बू रैट्स है। तो वहां पर सबसे ज्यादा इसका इन्फेक्शन प्रोमिनेंट रूप से जो होता है देखने को मिलता है, जो प्रिवलेंट है, ठीक है। वहाँ एरिया में
जिस तरीके से अगर पर्सन सरवाइव कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसको इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस बनता है। इसीलिए यहाँ पर बताया है कि मोस्टली फाउंड कहाँ पर हो रहे, जो बम्बू रेट्स होती हैं, जिसको रिजर्वायर्स ऑफ द इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है। इन्फेक्शन आर यूजली डिसमिनेटेड विद द मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट, मतलब इसका इन्फेक्शन जैसे आपके बॉडी में गया और धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसमिनेटेड हो रहा है। डिसमिनेटेड मतलब पूरे बॉडी में फैलना, और मल्टीपल ऑर्गन इसमें क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आज के रिसर्च में इसको एक चीज और बताया गया है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपसे प्रॉमिस किया कि इसका अनदर नाम भी होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि आज के रिसर्च में इसको एक और नाम से जाना गया है, पेनिसिलियोसिस को, जिसको हम टेरलोमाइसिस मरनेफी कहते हैं। ठीक ना, जो पेनिसिलियम मरनेफी है, इसको दूसरा नाम भी जाना जाता है टेरलोमाइसिस मरनेफी। ठीक है। अब जब टेरलो माइसिस मरनेफी फंगस है, अब जो इन्फेक्शन जिस तरीके से कॉज कर रहा है, माइकोसिस जिस तरीके से कॉज कर रहा है, उसको बोला जाता है टेरलोमाइकोसिस। ठीक ना, मतलब कि टेरलोमाइसिस मरनेफी जो फंगस है और जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसको बोला जाता है टेरलोमाइकोसिस। कभी कभार क्वेश्चन देखा, ठीक है, कि पेनिसिलियम मरनेफी इज आल्सो नोन एज द टेरलोमाइकोसिस। ठीक है। अब आपके बॉडी में जब मल्टीपल ऑर्गन में इन्फेक्शन कॉज कर दिया, पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा स्किन में लेजन्स प्रोड्यूस करेगा, और स्किन में जिस तरीके से लेजन्स प्रोड्यूस करेगा, उसको बोला जा रहा है यहाँ पर वाटरी लेजन्स है। वाटरी लेजन्स का मतलब क्या है, कि जो स्किन होती है, पूरे स्किन में जिस तरीके से इंसान बर्निंग हो जाता है, जल जाता है किसी न किसी कारणवश, तो वहाँ पर क्या होता है, एक आपको वाटरी तरीके से नजर आएगा, और उसके अंदर जो होता है पानी भरा रहेगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है वाटरी लेजेंस। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा वाटरी लेजेंस किस फंगस में नजर आता है। क्लियर। होप सो आप इसकी पैथोजेनेसिस समझ गए होंगे। अब आपके पास कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर आ रहा है, ठीक है, कि मतलब कि पेनिसिलियोसिस से इन्फेक्टेड है, तो आप उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन जब आप लेंगे, तो या कि आप स्किन लेजन ले सकते हैं, या कि अगर इंटरनल ऑर्गन में इन्फेक्शन है, तो आप उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं। तो जब बायोप्सी लेंगे, तो इसको में आप डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट स्टेनिंग करना है। ठीक है। तो अब डायरेक्ट स्टेनिंग के लिए यहाँ पर KH माउंट अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम स्टेन अप्लाई करेंगे। ठीक है। और ये स्टेन यहाँ पर यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है राइट स्टेन। अब ये राइट स्टेन जो होता है, चाहे आपके पास किसी प्रकार का लेजन का सिंपल हो, या कि बायोप्सी हो, उससे आप स्टेन करेंगे तो उसमें नजर आएगा। और ईस्ट फॉर्म में पेनिसिलियम मरनेफी डिटेक्ट होता है, और ये आपको 2 फॉर्म में नजर आता है, इसलिए इसको डायमॉर्फिक फंगस भी कहा जाता है। दैट मीन्स आगे हम देखेंगे कल्चर में भी, कि अगर इसको 25 डिग्री का टेम्परेचर देंगे, तो उसमें कुछ अलग तरीके से इसकी मार्फोलॉजी नजर आएगी। ठीक है। और आप 37 डिग्री का टेम्परेचर देंगे, तो उसमें कुछ अलग तरीके से इसकी मार्फोलॉजी नजर आएगी। क्लियर। और इसकी जो ईस्ट फॉर्म मार्फोलॉजी होती है, तो आपको हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के रूप में भी नजर आती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके माइंड में ये जनरेट हुआ होगा कि जब हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के रूप में इसकी मार्फोलॉजी पेनिसिलियम की और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की दोनों की सेम नजर आएगी, तो इसको आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे माइक्रोस्कोपी के दौरान। ठीक है। तो उस दौरान आपको क्या करना है, फिर डायरेक्ट यहाँ पर कल्चरिंग की प्रोसेस करना है। तो जब कल्चरिंग करेंगे आपको, तो कल्चर में आपको 2 फॉर्म नजर आता है, एक मोल्ड फॉर्म होता है और एक ईस्ट फॉर्म होता है, इसीलिए इसको एज अ फंगस इज द डायमॉर्फिक कहा जाता है। द मोल्ड फॉर्म हैज बीन द स्पार्स ग्रीन एरियल्स। जो मोल्ड फॉर्म होता है, जिसका हम माइसीलियल फॉर्म कहते हैं, वो स्पार्स ग्रीन एरियल या कि रेडिश ब्राउन वेजिटेटिव हाइफी के रूप में नजर आता है। ठीक है। प्रोड्यूस इन द डिफ्यूजिबल पिगमेंट है। आप इसमें भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आपको ग्रोथ नजर आ रही होगी। ठीक है, फंगस की।
इसीलिए इसको डायमॉर्फिक फंगस का है। इट प्रोड्यूस द ईस्ट लाइक कॉलोनीज इन द 33 डिग्री सेल्सियस एंड मोल्ड 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो मोल्ड फॉर्म होगा माइसेलियम 25 डिग्री के टेम्परेचर में ग्रोथ करेगा तो स्पार्स ग्रीन एरियल्स और रेडिश ब्राउन नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जबकि जब आप 37 डिग्री का टेम्परेचर देंगे तो उसमें आपको ईस्ट कॉलोनी नजर आएगी। तो जब ईस्ट कॉलोनी नजर आएगी तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये माइक्रोस्कोपी है और ये कल्चर है, ठीक है। जब इसको आप माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो मोल्ड फॉर्म आपको लैक्टोफिनल कॉटन ब्लूम के रूप में सिमिलर टू द पेनिसिलियम स्पीसीज की तरह नजर आएगा, ठीक है। और आपको अगर ईस्ट देखना है तो उसमें आपको सिर्फ ईस्ट फॉर्म ही नजर आएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। इसके लिए आप एडवांस टेक्निक अप्लाई करिए, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि इसको आइडेंटिफाई और कंफर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है। कभी कभार पूछ देगा क्वेश्चन कि कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है पेनिसिलियम मरनेफिका, तो आप याद रखिएगा पीसीआर, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर और इट वाज हैज बीन कंप्लीटेड दिस मेडिकल माइकोलॉजी। यहाँ से मेडिकल माइकोलॉजी कंप्लीट होता है। एक आध लेक्चर और इसका बचा हुआ है, अगर वो इम्पोर्टेंस होगा आपके कंपटीशन के रिगार्डिंग में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो लेक्चर अवेलेबल करना जरूरी है। अदरवाइज आप इसको यहाँ तक फिनिश करिए। मिलते हैं न्यू सब्जेक्ट्स को लेकर के और न्यू टॉपिक के साथ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम और लेक्चर आपके लिए डिलीवर करें, क्लियर। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।